जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपका फेवरेट डिजिटल चैनल पॉलिटिकल एंड सोशल डिबेट विद राव, और मैं हूं आपका होस्ट राव। नाजरीन, जैसा कि मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन चेंज की है, तो अब हम इस चैनल पे पॉलिटिकल के साथ कुछ सोशल इश्यूज़ को भी डिस्कस किया करेंगे, जिसका इफ़ेक्ट, जिसका इम्पैक्ट हमारे माशरे पर अच्छा या बुरा जिस तरह भी पड़ रहा होगा, हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। और न्यूट्रली, बग़ैर किसी बाइसनेस के, हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल पार्टीज़ को चलाने वाले प्लेयर्स, उनके हवाले से भी आपको अपडेट्स देंगे, भले वो पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, उसका एक्सपोजर आपको ज़रूर मिलेगा। तो नाजरीन, आज एक ऐसा इशू लेके आया हूँ जिसका विक्टिम मैं खुद हूँ। और इस वक्त पूरी दुनिया में इस मामले का बहुत ट्रेंड चल रहा है और बहुत से लोगों के साथ इस तरह के मामलात हो रहे हैं। जी नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ये एक बहुत बड़ा सोशल इशू है और बहुत से लोग इसका शिकार हो रहे हैं। तो मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पुश कर दीजिएगा, ताकि आपको जो भी नई अपडेट्स हों वो ऑटोमेटिकली आपको उनका नोटिफिकेशन आए। तो नाजरीन, जैसा कि आपको पता है, आजकल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, वसाइल कम हैं, मसाइल ज़्यादा हैं, इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये हमारा नहीं, पूरी दुनिया का इस वक्त तकरीबन अलमिया बना हुआ है। तो इस इन्फ्लेशन की वजह से गुर्बत ज़्यादा होती जा रही है। तो लोगों ने इजी अर्निंग, चूँकि जॉब्स नहीं हैं, तो इजी अर्निंग ज़्यादातर काम सिमट के ऑनलाइन काम पे आ गया हुआ है। तो इसी ऑनलाइन बिजनेस की एक कड़ी है सोशल मीडिया पर एप्लीकेशंस जो चल रही हैं। उनमें से कुछ शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशंस हैं, जो कि सिर्फ वीडियोस वगैरह ऐड करवाते हैं। लोग अपने अपने अकाउंट बनाते हैं, वहाँ से वीडियोस बनाते हैं, लगाते हैं, वायरल हो जाएं तो उनको कुछ डॉलर मिलना शुरू हो जाते हैं। कुछ एप्लीकेशंस हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग भी साथ करती हैं और साथ में शॉर्ट वीडियोस भी करती हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त चूँकि टिकटॉक तो बंद है, बैन हो गई हुई है, टिकटॉक के अलावा सिर्फ एक एप्लीकेशन को पाकिस्तान में लाइसेंस मिला था, वो भी शॉर्ट वीडियो का। वो थी स्नैक वीडियो, जो कि काइशो टेक्नोलॉजी के अंडर चलती है। और काइशो टेक्नोलॉजी की 3 लाइव स्ट्रीमिंग ऐप्स पूरी दुनिया में चल रही हैं, जिनमें से एक कवाई है, दूसरी स्नैक वीडियो है और तीसरी लांबा है। सारे मेरे पास सबूत हैं, साथ के साथ चल रहे हैं, आप देखते रहिएगा। तो इन्होंने 2020 में यहाँ पे ऑपरेशन शुरू किया। तो लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन का जो ऑपरेशन है वो मैं आपको समझाता हूँ। लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो का तो आपको समझ आ गया कि वीडियो क्रिएटर्स आते हैं एप्लीकेशन के ऊपर, अपना अपना अकाउंट बनाते हैं और मुख्तलिफ अपना अपना ट्रेंड या अपना अपना कंटेंट डालकर वीडियोस अपलोड करते हैं, जिससे एप्लीकेशन को एडवर्टाइज़र मिलते हैं और जो क्रिएटर्स हैं उनको कुछ अच्छी सैलरीज मिल जाती हैं एप्लीकेशन की तरफ से। अब आ जाते हैं लाइव स्ट्रीमिंग ऑप्शन। ये होता है कि कोई भी जो एप्लीकेशन है, नॉर्मली वो जिस रीजन में काम करने आते हैं वहाँ पे लोकल रिक्रूटर को हायर किया जाता है, जिनको एजेंट्स का नाम दे दिया जाता है या एजेंसी ओनर्स का। उनको टास्क दिया जाता है कि वो अपने अंडर कुछ लाइव स्ट्रीमर्स, जितने मैक्सिमम हो सकते हैं, मोस्टली फीमेल होती हैं, या मेल या फीमेल होस्ट, उनको लाइव स्ट्रीमिंग एक्सेस लेकर देते हैं एप्लीकेशन से। वो लाइव स्ट्रीमिंग पे आके अपनी लाइव स्ट्रीमिंग ऑन करते हैं, ब्रॉड्स करते हैं, और उन ब्रॉड्स के दौरान जो रैंडम यूज़र्स होते हैं उस एप्लीकेशन के, वो फिर मुख्तलिफ ब्रॉड्स के ऊपर जाते हैं, और अगर कोई उनको अच्छा लगे, या किसी की ब्रॉड अच्छी हो, या कोई खूबसूरत हो, या कोई मतलब अट्रैक्टिव हो, या कोई एक अच्छा इशू लेके कोई डिस्कस कर रहे हों, या आपस में कोई पीकेज होते हैं, उसमें ये होता है कि एक लाइव स्ट्रीमर दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और सम एप्लीकेशन में 4-4 लोग एट अ टाइम कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो एक स्पेसिफिक टाइम होता है 5 मिनट का। उस 5 मिनट के अंदर नीचे बैठे हुए जो रैंडम यूज़र होते हैं, वो उनको उनकी ब्रॉड से खुश होके या उनको विन कराने के लिए गिफ्टिंग करते हैं। वो गिफ्टिंग कुछ एप्लीकेशन में कॉइन्स के नाम से होती है, कुछ एप्लीकेशन के अंदर वो डायमंड्स के नाम से होती है। तो वो डायमंड या कॉइन्स जो हैं बेसिकली मिलते भी उसी एप्लीकेशन के अंदर वॉलेट्स हैं यूज़र्स को,
वो वहाँ से परचेजिंग करते हैं, या कोई ऑफलाइन रीसेलर रखे होते हैं एप्लीकेशंस ने, जो उस एप्लीकेशन के डायमंड या कॉइन्स एंड यूज़र को पेमेंट लेके देते हैं, और वो फिर उन लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले होस्टों की ब्रॉड पे जाके वहाँ पे उनको गिफ्टिंग करते हैं, सेंडिंग करते हैं। तो इसका जो बेसिक रेवेन्यू होता है उसमें कुछ एप्लीकेशंस ये होती हैं कि वो स्ट्रीमर को 40% बैक मिल दे देती है, को 45% दे देती है, को 55% दे देती है, और को 5 या 7 या 10% उस एजेंट को जिसने उस लाइव स्ट्रीमिंग होस्ट को ऑन बोर्ड किया होता है, कुछ उसको मिल जाता है, बाकी 25 से 40-45% एप्लीकेशन खुद रख लेती है। तो ये एक सिस्टम चल पड़ता है जिसमें लाइव स्ट्रीमर जो होस्ट है वो भी कुछ पैसे बनाते हैं, एजेंट भी बनाते हैं, और वो एप्लीकेशन भी कमाती है। अब इस प्रोसेस के अंदर एक एग्रीमेंट साइन करती हैं अक्सर एप्लीकेशंस उस एजेंट के साथ, या जितने भी एजेंट हैं उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन होते हैं। तो स्नैक वीडियो एप्लीकेशन ने अभी पाकिस्तान के अंदर 2 तरह के स्कैम किए हैं। आई डोंट नो वो स्नैक वीडियो ने किए हैं या उन्होंने जो लोकल बीडी यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स या ऑफिसर्स या ऑफिशियल बीडीज जो भी उनको नाम दे दें, उस ऑपरेशन को एप्लीकेशन के एंड से अपने अपने कंट्री में जो उस एप्लीकेशन के जो टेक्निकल या बिजनेस रिलेटेड काम हैं, या एजेंट्स के साथ या स्ट्रीमर्स के साथ जो एसोसिएशन या कम्युनिकेशन का काम करते हैं, वो बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जो कि हर एप्लीकेशन हर रीजन में जाके अपॉइंट करती है। अब यहाँ पे इस स्नैक वीडियो ने पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम किया है। स्कैम ये किया है कि एज़ पर एग्रीमेंट कि अगर स्नैक वीडियो ने ऑपरेशन या कोई टारगेट्स, पहले आपको टारगेट का बताता हूँ फिर चलते हैं। जो लाइव स्ट्रीमिंग होस्ट जो अपॉइंट किए जाते हैं उनको एक महीने का स्पेसिफिक टारगेट दिया जाता है कि महीने के अंदर उन्होंने 1 महीने में 15 दिन लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, और 15 दिन वैलिड होने चाहिए। 15 दिन वैलिड इस तरह होते हैं कि जिस दिन कोई भी स्ट्रीमर लगातार बगैर मतलब इंटरप्शन के 1 घंटे से ज़्यादा लाइव स्ट्रीमिंग का सेशन करता है, उसका 1 दिन वैलिड हो जाता है। तो कुल मिला के कलेक्टिवली 15 दिन 1 महीने में वैलिड करने होते थे, और टोटल जो इन्होंने टारगेट दिया हुआ था वो था 40 आवर्स का, कि 1 महीने में 40 आवर्स का सेशन करना है। वो चाहे छोटे बिट एंड पीसेस में कर लें या एक ही बार में 5-4 घंटे में कर लें। उस दौरान फिर उनको स्पेसिफिक टारगेट दिए जाते थे गिफ्टिंग के, कि लाइक इतनी गिफ्टिंग हो, 15 दिन वैलिड हों और आपके 40 आवर्स वैलिड हों, तो उसके अकॉर्डिंगली इतनी सैलरी मिलेगी। अब जो एग्रीमेंट था एजेंट के साथ, उसमें यह था कि अगर टारगेट को बंद किया जाए या ऑपरेशन को बंद किया जाए स्नैक की तरफ से, यानी काइशो टेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशन है स्नैक वीडियो, अगर वो हमारे पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन बंद करेगी तो 7 दिन पहले बताने की पाबंद होगी। और इसी तरह अगर एजेंट काम करना छोड़ेगा या उस कंपनी या एप्लीकेशन के साथ नहीं चलना चाहेगा, वो 3 दिन पहले का प्रीयर नोटिस देगा। ये एग्रीमेंट साइंड है। हुआ ये कि नवंबर की 24 को, और नॉर्मली ये होता है कि जो लाइव स्ट्रीमर्स हैं वो अपने दिन घंटे और सेंडिंग के वो लेके, मतलब गिफ्टिंग को साथ लेके चलते हैं, और मोस्टली आखिरी 4-5 दिन में ज़्यादा रश लगता है। अपने टारगेट मतलब दिन और घंटे वैलिड कर लिए होते हैं, और जो गिफ्टिंग है, गिफ्टिंग का प्रोसेसर अक्सर सेंडर भी और लाइव स्ट्रीमिंग होस्ट भी आखिरी 3-4 दिन में जो जो उनके स्पेसिफिक गिवन टारगेट्स हैं जो कंपनी ने दिए हुए हैं, तो जो जो होस्ट ने अपना टारगेट सेट किया होता है उसके अंदर कोई कमी ज़्यादती होती है, तो वो आखिरी 3-4 दिन के अंदर जो भी जिस टारगेट के नज़दीक होते हैं वो कोशिश करते हैं वो रैंडमली उनसे करवा लें। अगर वो नहीं होता तो वो किसी को पेमेंट दे के या ख़ुद अपनी किसी और आईडी से पेमेंट दे के वो डायमंड या कॉइन ख़रीद के अपना टारगेट पूरा करवा लेते थे। अब 24 तारीख की रात को ये सब स्ट्रीमर इंक्लूडिंग मी, हम लोग अपना दिन वैलिड करके घंटा करके बैठे हैं, तो अचानक एक लोकल ऑफिशियल है नौशीन के नाम से यहाँ पे स्नैक वीडियो की, जो अपने आप को कहती है कि मैं इस वक्त इसकी स्नैक की बिज़नेस टीम की हेड हूँ, मैनेजर हूँ।
उसका एक मैसेज आता है रात को 12:15 पे, यानी डेट चेंज हो जाती है, 25 तारीख हो जाती है, तो उसका मैसेज आता है जी कि टारगेट बंद हो गए। अब टारगेट बंद हो गए, अब जिसने भी सैलरी लेनी है उसको 24 तक जो भी उसने टारगेट किया हुआ है, बेशक उसके दिन कम है, घंटे कम है, या टारगेट में से कुछ डायमंड कम है, वो अब आप करोगे तो वैलिड नहीं होंगे। बाकी इसमें वैसे तो मतलब वो जो हमारा एग्रीमेंट था 7 दिन वाला, उसको वायलेट किया गया, बिफोर टाइम इंटीमेट नहीं किया गया, और एकदम रात को, और वो भी 24-25 दिन गुजरने के बाद आखिरी दिनों में ये अनाउंसमेंट की जाती कि अब टारगेट, क्योंकि पता था ये प्री प्लान था। अब ये आगे पता चलेगा ये प्लानिंग किसकी थी, लोकल ऑफिशियल्स की थी या स्नैक और काइशो टेक्नोलॉजी के बैक एंड की थी। पहले मैं आपको स्टोरी सुना देता हूँ। तो ये कह के टारगेट बंद करवा दिया गया। बाकी स्ट्रीमर्स का तो जितना लॉस हुआ है वो तो खैर मेरे पास शीटें आई पड़ी हैं। खुद मेरा इसमें ये होता है कि आप मतलब एक जो एस्कॉइन होता है वो ऑलमोस्ट 3.3 डायमंड्स का बनता है। तो जो छोटे टारगेट होने के बाद जैसे ही आप 100 एस्कॉइन यानी 3,34,000 डायमंड का पहला टारगेट, बड़ा टारगेट, उसके बाद आप जब गिफ्टिंग करेंगे तो आपको 2 लाख एस्कॉइन का टारगेट करना पड़ेगा, उसके बाद 3 लाख का, उसके बाद 5 लाख का, उसके बाद 7 लाख का, देन 1 मिलियन का। ये बड़े टारगेट हैं। मैंने कर लिया हुआ था 24 की रात तक 2,66,000 एस्कॉइन। मतलब ये कि तकरीबन मैंने 2,18,000 या 2,11,000 डायमंड एक्स्ट्रा कर दिए हुए थे, और जो बचे हुए थे 1,11,000 डायमंड वो मैंने आखिरी 2-3 दिनों में करके अपना 3 लाख एस्कॉइन का टारगेट पूरा करना था, जिसकी $4,700 सैलरी मिलनी थी मुझे। अच्छा, जैसे ही, और ये वो सैलरी है जो फिक्स सैलरी है, इसके एस्कॉइन और हैं, वो सैलरी का अगली आपको वीडियो में बताऊंगा, सैलरी ब्रेकअप या सैलरी वो क्या था, मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ। यानी अब $4,700 मेरी सैलरी बननी थी, लेकिन जब इन्होंने 24 को बंद कर दिया तो मेरे ऊपर वाले 68,000 एस्कॉइन, मतलब 2 लाख डायमंड, इनके एक डायमंड की प्राइस ऑलमोस्ट ₹3.80, ₹4 के करीब है। मतलब मेरा 9 लाख रुपए का लॉस करवा दिया इन्होंने। अच्छा जी, हम लोग इस बारे में बार बार मैसेजेस करते रहे, मेल करते रहे, और इन्होंने मतलब जो ऑफिशियल्स ने कोई मेल्स, जीमेल आईडी भी फेक बनाई हुई थी। ये मेरा अंदाज़ा है, इस पे श्योर नहीं हूँ। ये जब लीगल सिस्टम में जाएगा तो ये चीज़ें बाहर आ जाएंगी। तो वहाँ से हमें मैसेज आ रहा है, कोई कह रहा है, मतलब जो ऑफिशियल्स की मेल्स आ रही हैं वो बड़ी कन्फ्यूजन मेल्स हैं कि जी हम स्नैक को अपडेट कर रहे हैं। दूसरी मेल आती है जी स्नैक के अंदर से एजेंट सिस्टम ख़त्म कर रहे हैं, डायरेक्ट होस्ट के साथ आते हैं। कहीं से ये आ रहा है कि लाइव स्ट्रीमिंग ही बंद कर रहे हैं। फिर इन्हीं ऑफिशियल्स ने हमें इसी स्नैक के साथ एक और जो इसकी सिस्टर कंपनी है काइशो टेक्नोलॉजीज़ के अंडर चल रही है, कवाई के एपी के लिंक भेज दिए जी। अब आप इस तरह करें कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें, स्नैक को छोड़ दें, कवाई पे जाके लाइव स्ट्रीमिंग करें, और साथ में वीडियोस बना रहे हैं कि अगर हमें कवाई पे भी जाके सैलरी नहीं मिली तो उसका जिम्मेदार वो स्ट्रीमर होगा या वो एजेंट होगा, वो उस पर कोई लीगल कार्रवाई भी नहीं कर सकती। ये चीज़ें फिशी थी, ये हमें डाउट में डाल रही थी कि अगर एक हमें सो कॉल्ड ऑफिशियल हमें एक एप्लीकेशन से उसी कंपनी की दूसरी एप्लीकेशन पे लेके जा रहे हैं तो पिछले मैटर तो क्लियर करें। वो नहीं किए। इस वाले ये जो इन्होंने लॉ मतलब एग्रीमेंट की शिक को ब्रेक करके जो इन्होंने 24 के टारगेट काउंट किए हैं, उससे तकरीबन $60,000 पाकिस्तानियों के जो बाहर से आने थे वो नहीं आएंगे। अच्छा, एक और चीज़ पता चली है, उसके भी सबूत आ गए हैं कि इन्हीं पाकिस्तान के लोकल ऑफिशियल्स ने कुछ ऐसा किया कि कई होस्टों की और कई एजेंट्स की वो जो सैलरी शीट इन्होंने फाइनल करके भेजी थी उसमें अमेंडमेंट की, अपनी पसंद के लोग जो इनके साथ मैडम नौशीन के साथ जाना चाह रहे थे या उनके साथ कोऑपरेट कर रहे थे, उनकी पूरी की पूरी 30 दिन की सैलरी इशू करवाई है, जिसमें एक नाम वकास होस्ट है, उसका है, उसकी जो शीट आई थी 24 की वो कुछ और आई थी, सैलरी इशू कुछ और आई है। तो यहाँ पे भी नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म की गई और लोकल ऑफिशियल्स की तरफ से की गई। तो उसके बाद एक और कि यही एप्लीकेशंस जब
कुछ अपने ऑपरेशन को एक्सपेंड करते हैं, तो रीजन वाइज आपस में स्ट्रीमर्स के पीके मैच करवाते हैं, वही 5-5 मिनट के। तो अगस्त में इन्होंने एक पीके ग्लोबल गाला पीके के नाम से ग्लोबल पीके के नाम से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, जिसमें 5 कंट्रीज़ के होस्ट ऐड थे, सॉरी 5 रीजन के 7 कंट्रीज़ के होस्ट ऐड थे। उस पूरे पीके इवेंट में मैंने 2nd पोजीशन हासिल की, उसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो मुझे इन्होंने कंपनी ने वेवियर दिया कि मैं नेक्स्ट 3 मंथ जो भी टारगेट करूँगा, चूँकि मैं 2nd फिनिश किया था, तो मुझे 30% रिबेट और 2% कैशबैक मिलेगा, जो भी टारगेट अगले 3 महीने करूँगा। अगले 3 महीने में से फर्स्ट मंथ मैंने नहीं किया, 2nd मंथ जाके मैंने 1 मिलियन एसकॉइन का टारगेट किया। उसके अकॉर्डिंगली मेरे $3200 बनते थे, जिसमें सिर्फ $200 इशू किए, $3000 इशू नहीं किए। सितंबर से ये महीना आ गया, मैं मैसेज कर करके थक गया हूँ। मेरे पास वीडियोस भी हैं ऑफिशियल की, जिसमें वो एडमिट कर रहे हैं कि ये रिवॉर्ड बनता है लेकिन इनको दिया नहीं जा रहा। वो अल्लाह जाने, ये कह रहे हैं हमारे लोकल ऑफिशियल्स चाइनीज़ खा गए हैं, लेकिन चाइनीज़ की तरफ से रिप्लाई नहीं है। तो ये लॉ ब्रेक कर, सॉरी एग्रीमेंट ब्रेक करके, और जो मेरे रिवॉर्ड, और फिर मेरी एजेंसी की सैलरी हैं, अब जो एजेंट सैलरीज होती हैं मेरी 2 महीने की, वो भी नहीं दी हैं, उनकी एविडेंसेस भी पास हैं। मतलब कुल मिला के मेरा ज़ाती तौर पे 10 से 12 हज़ार डॉलर, और पाकिस्तानी लोगों का तकरीबन 50 से 60 हज़ार डॉलर का डेंट दिया है। और ये 10 से 12 हज़ार जो मेरे डॉलर बनते हैं, उसमें न सिर्फ मेरी होस्टिंग एजेंटशिप, उसके अलावा मेरी सेल्फ इन्वेस्टमेंट है, और मेरी सेल्फ इन्वेस्टमेंट तकरीबन 1 करोड़ रुपए की है, उसके भी एविडेंसेस हैं। लेकिन ये एकदम इन्होंने ऑपरेशन बंद किया है, इधर चले जाएं, इधर चले जाएं, हमारे मामलात कोई हल नहीं कर रहा, हमारे पैसे कोई नहीं खा रहा। तो ये वीडियो, जितने लोग लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पे काम कर रहे हैं, वो अपनी अपनी लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पे इसका लिंक भेजें, और जितने एजेंट उन एप्लीकेशंस में काम कर रहे हैं उनसे कहें कि जिस कंपनी के साथ करना है प्रॉपर एग्रीमेंट करके काम करें, वरना आपके पैसे खा लिए जाएंगे। और मैं यहाँ पे हुकामे वाला से पाकिस्तान के रिक्वेस्ट करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी डॉलर्स की कमी है, लोगों ने काम किया है, लोगों ने मेहनत की है, अपनी टाइम दिया है, अपनी इन्वेस्टमेंट दी है, और कोई भी आके, ये चाइना बेस्ड कंपनी है, कोई भी आएगा यहाँ पे लाइसेंस लेगा किसी और चीज़ का, यहाँ पे लोगों को अपने पास काम के लिए रखेगा, उनकी तनख्वाहें और मजदूरियाँ लेके लोग भाग जाएंगे। पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं है कि गरीबों को या जो मेहनत करने वाले हैं उनको उनका हक कोई खा जाए और इनके कान पे भी जूं ना रेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को वायरल करें। लीगल पोजीशन मैंने ली हुई है, लेकिन सोशल इसकी जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके लिए आप सबको मेरा साथ देना होगा। और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हर प्लेटफॉर्म पे लेके जाएं, ताकि किसी और मुल्क के किसी और गरीब के साथ कोई इस तरह की एप्लीकेशन या उसके लोकल ऑफिशियल इस तरह का स्कैम ना कर सकें। सबूत मेरे पास हैं, मैं कोर्ट में भी जा रहा हूँ, और आप भी अपने तौर पे ये एफर्ट करें ताकि ये मज़ीद कोई और एप्लीकेशन किसी के साथ जुल्म ना करे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।